सुबह के 5:45 हुए हैं। आ गए हैं नमो घाट। दिवाली के दूसरे दिन की सुबह है। लोग दलिद्र भगा रहे थे रास्ते भर, हम लोग यहाँ आ गए। ये रविदास मंदिर राजघाट पर, ये गंगा स्नान करने वालों की भीड़। यहाँ किसी ने घाट पर ये गुब्बारा उड़ा दिया है जलने वाला। सामने राजघाट, आ गए प्रहलाद घाट। प्रहलाद घाट में भी नहाने वालों की भीड़ जुटी है। घाटों पर बम पटाखे खूब छूटे हैं। ये देखिए, बिस्तर की सिलवटों से एहसास हो रहा है, तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल के। वैसे ही इन घाटों पर बिखरे हुए कागजों से एहसास हो रहा है कि खूब बम पटाखे उड़ाए गए। यहाँ एक नाव बन रही है। पूरे घाटों में जगह जगह ये बम पटाखे फुटाए। दिवाली की दूसरे दिन की सुबह है। पूरे घाटों में यही नज़ारा है। इतनी सुबह कपड़े भी धुल के सूख गए। ये धोबियों का काम है। तेलिया नाला घाट, अभी भी दिवाली का बुखार उतरा नहीं है। लोग पटाखे बम बजा ही रहे हैं। यहाँ लड़के बजा ही रहे हैं। यहाँ अभी भी लोग यहाँ फुजड़ी लेके कुछ लोग बम पटाखे की आवाज़ से ये घबराई हुई है। लेब्राडोर के जोड़े हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर घाट है। यहाँ साफ सफाई है। नंदीश्वर घाट है ये, नंदीश्वर घाट। यह गोला घाट है और गोला घाट के सामने छोटा शिवलिंग स्थापित है। और मज़ा ये है कि सामने मछुआरा अपनी जाल डाल रहा है, मल्लाह अपनी जाल भी डाल रहा है। यही सब विविध रंग घाटों में देखने मिलते हैं। यहाँ एक मणि में भव्य शिवलिंग स्थापित है। यहाँ लोग स्नान करते होंगे और यहाँ रियाज करते होंगे भोलेनाथ की कृपा से। यहाँ लोग घाट में स्नान करते हैं। फूल मालाएं बिखरी पड़ी हैं। त्रिलोचन घाट है। त्रिलोचन घाट, इस घाट का नाम शिव के त्रिनेत्र होने से संबंधित है। इस घाट का नाम शिव के त्रिनेत्र होने से संबंधित है। इस घाट पर त्रिलोचन महादेव मंदिर भी स्थित है। अच्छा, जो हम लोगों ने शिवलिंग देखा वो त्रिलोचन महादेव का है। इस घाट का उल्लेख गढ़वाल कालीन अभिलेखों, काशी खंड और गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में मिलता है। गाय घाट आ गए। गाय घाट में नंदी महाराज, बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं। यहाँ महिलाएं अपना पूजा पाठ कर रही हैं और गंगा स्नान हो रहा है। शानदार दृश्य है। बजड़े भी हैं, कुछ लोग नाव लेके निकले हैं। लेकिन दिवाली के दूसरे दिन की सुबह है तो बहुत भीड़ भाड़ नहीं है।
लाल घाट है ये। यहाँ भी एक प्रतिमा स्थापित कर दिया है, शिवलिंग किसी ने। दिव्य शिवलिंग स्थापित है, दर्शन कर लीजिए। ये शीतला घाट है, हनुमान जी विराजमान है। शीतला घाट की सीढ़ी, लंबी सीढ़ी, खड़ी सीढ़ी मिलेगी यहाँ। आ गया ब्रह्मा घाट, अपनी जन्मस्थली। इन्हीं घाटों पर हमने तैरना सीखा था। ये बगल में पंचगंगा घाट है, या ब्रह्मा घाट दुर्गा घाट के बगल में। यह आकाश दीप लटके हैं, ये पूरे कार्तिक महीने तक यहाँ लगे रहेंगे। इन आकाश दीप का बड़ा महत्व है। ये पूर्वजों के लिए ये दीप जलते हैं एक, दूसरा ये शहीदों के लिए भी जलते हैं, तीसरा ये आत्मा से परमात्मा के मिलन का संकेत है। अद्भुत व्याख्या है इसकी। जयशंकर प्रसाद की कहानी में आकाशदीप का भी उल्लेख है। आ गए हैं पंचगंगा घाट। यहाँ पर अब गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद फोटोग्राफी पर ध्यान देंगे। गंगा स्नान हो गया, चंदन बंदन लगा लिए, पंडित जी बैठे हैं और सूर्योदय भी हो चुका है। पंचगंगा घाट है। यहाँ गंगा जी की प्रतिमा भी है स्थापित पंचगंगा घाट पर। आकाश दीप के बीच में सूर्यदेव चमक रहे हैं एकदम। सूर्यदेव चमक रहे हैं, महिलाएं पूरा स्नान ध्यान के बाद पूजन कर रही हैं। यहाँ सुबह सुबह गंगा आरती हो रही है। सुबह सुबह भजन कीर्तन हो रहा है, गंगा आरती हो रही है। सूर्यदेव एकदम दमक रहे हैं। सूर्योदय हो चुका है। आरती की आवाज़ यहाँ तक, गंगा आरती की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। पंचगंगा घाट पर बना ये श्री मठ है और यहाँ जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि भजाए सो हरि का होई लिखा हुआ है। कि पंचगंगा घाट का महत्व बताया गया है वहाँ पर। ये 5 गंगा, 5 नदियों का संगम तट है। गंगा, यमुना, सरस्वती, द्रुतपापा और किरणा नदी का संगम तट है। और कार्तिक पूर्णिमा में पंचगंगा घाट पर स्नान का विशेष महत्व है। अब कार्तिक मास चल रहा है, पंचगंगा घाट जगमगाएगा अभी। और ये आकाश दीप जल रहे हैं। हमारे देश के लिए शहीद हुए जवानों की स्मृति में भी जलते हैं ये आकाश दीप। पूर्वजों को भी के लिए भी जलते हैं और आत्मा से परमात्मा का मिलन का भी संकेत है कि जलते हुए आकाश दीप। गुड मॉर्निंग।